हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने यहाँ पर एचटेट 2024 के लिए सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है। तो उस सीरीज में आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, 4 to 5 क्लास हो चुकी है। अब आपका जो नया टॉपिक रहने वाला है वो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी रहेगा, जैव पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक रहेगा, जिसको यूरी ब्रोनफिन-ब्रेनर ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचटेट की जब भी बात आती है तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है और ईजी रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको टू द पॉइंट बात करेंगे और ये थ्योरी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसके अंदर बेसिकली जो लेवल है आपको इसको अच्छे से देखना होता है। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैं आपकी जो एस्टेट की क्लासेस है वो स्टार्ट करी हुई है मैंने। साथ ही मैं दिन में आपको कंटेंट जो है वो अपलोड करती हूँ दोपहर के 1 बजे, जिसका प्रीमियर लगाती हूँ, और रात को 9 बजे लाइव सेशन में आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें जो हमने दिन में कंटेंट करा है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप कंटेंट जरूर देखें, उसके बाद आप लाइव सेशन अटेंड करिए, ताकि आपको अपने कंटेंट को लेकर के कोई भी डाउट ना रहे और आपको क्लियर हो जाए। इसके अलावा इस वीक से मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प होगी एस्टेट के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी को पढ़ेंगे। इस थ्योरी को यूरी ब्रोनफिन-ब्रेनर ने दिया था और 1979 में इसको दिया गया था, 1979 में। ठीक है। अब इस थ्योरी को इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। इकोलॉजी क्यों बोला जाता है ये आप यहाँ पर समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पर इकोलॉजी जब भी बात करते हैं तो जो भी लिविंग बींग होते हैं, लिविंग बींग आप सभी को पता है क्या होते हैं। लिविंग बींग का उनके एनवायरमेंट के साथ, जिस पर्टिकुलर वातावरण में लिविंग बींग रहते हैं, उनके एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाया जाता है। इसको स्टडी करना यानी कि इसका अध्ययन करना क्या कहलाया जाता है? इकोलॉजी कहलाया जाता है। और इस थ्योरी का मेन बेस ही यही है कि जो बच्चा है, जो कोई भी इंडिविजुअल है, जो बच्चा है, वो बिल्कुल बेस है, मतलब आधार है, और वो जिस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रह रहा है, उस एनवायरमेंट का, उस वातावरण का बच्चे के विकास के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये इस थ्योरी का मेन बेस है। तो यहाँ पर लिविंग बीइंग बच्चा हो गया, और जिस एनवायरमेंट में, जो कि लेयर के अंदर बताया गया है, उसका क्या असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसके डेवलपमेंट का, यही क्या है इस थ्योरी का मेन बेस है। हाउ सोशल एनवायरमेंट अफेक्ट्स चिल्ड्रन डेवलपमेंट। यहाँ पर ब्रोनफिन-ब्रेनर ने ये कहा है कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आपको लेयर्स देखने को मिलती है ना, ऐसे ही बच्चे के सराउंडिंग भी एनवायरमेंट की लेयर्स होती हैं, और उन पर्टिकुलर लेयर्स के अंदर जब बच्चा जाता है तो उनका क्या असर बच्चे के ऊपर देखने को मिलता है, उसके विकास के ऊपर क्या असर देखने को मिलता है, यही इस थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस थ्योरी को 1994 में रिवाइज किया गया था, और इसका जो नाम रख दिया गया वो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी यहाँ पर रख दिया गया। बायो इकोलॉजिकल थ्योरी, इससे पहले ये इकोलॉजिकल थ्योरी कहलाई जाती थी, अब इसका नाम जैव पारिस्थितिकी तंत्र रख दिया गया था। ये भी थोड़ा सा नाम ध्यान में रख लीजिएगा, जैव पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। कि रिवीजन कब हुआ इस थ्योरी का, रिवाइज कब किया गया? 1994 में। 1979 में इसको पहले दिया गया था। अब जो मेन चीज है वो पढ़ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर बेसिकली 5 सिस्टम की बात करिए कि जो एनवायरमेंट है वो 5 सिस्टम के अंदर होता है। 5 लेवल आप कह सकते हो, 5 सिस्टम आप यहाँ पर कह सकते हो। सीक्वेंस इनका सेम ही रहेगा। जो सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बच्चा है, बच्चे के सराउंडिंग में यहाँ पर एनवायरमेंट्स की ऐसे लेयर होती है। सबसे पहली जो लेयर है वो माइक्रो सिस्टम है, सेकेंड जो लेयर है मीजो सिस्टम है, थर्ड है एक्सो सिस्टम, फोर्थ मैक्रो होती है, और 5 जो लेयर है वो क्रोनो सिस्टम होती है। तो आपको सेम ही सीक्वेंस में याद रखना है। बहुत बार सीक्वेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको इधर उधर करके सीक्वेंस दे देंगे और आपसे करेक्ट छाटने को यहाँ पर बोला जाएगा। तो माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपको करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, MME MC, जैसे हम WWE करते हैं ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, MMEMC। ऐसे मैंने करा हुआ तो आप भी कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाते हो वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है। सबसे पहला जो एनवायरमेंट है वो बच्चे का क्या है? माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है जो भी इमीडिएट एनवायरमेंट है बच्चे के सराउंडिंग में, जिनसे बच्चा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, जिनसे बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। तो यहाँ पर जो क्या क्या आ जाता है, बच्चे की फैमिली आ जाती है, जो बच्चे का परिवार है, स्कूल आ जाता है,
उसके अलावा टीचर्स आ जाते हैं जो कि स्कूल का ही हिस्सा है, पीयर्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो इन सभी के साथ जो बच्चे का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो क्या कहलाया जाता है, वो आपका माइक्रो सिस्टम होता है। यानी कि बच्चा डायरेक्टली, और कैसे ये सारी चीजें बच्चे के ऊपर डायरेक्टली असर डालती है वो आपके माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। सेकेंड है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम होता है कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम। जो हमने माइक्रो सिस्टम में पढ़ा है, जैसे फैमिली हो गया, टीचर्स हो गए, स्कूल हो गया, पीयर्स हो गए, इन सभी का आपस में संबंध बताया जाता है। ये सभी आपस में कैसे जुड़ते हैं और फिर बच्चे के ऊपर असर डालते हैं। कैसे यहां पर कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि पीटीएम होती है स्कूल के अंदर, पीटीएम होती है, तो पीटीएम में फैमिली किससे मिलती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो किससे मिलते हैं, वो स्कूल में जाते हैं और टीचर से मिलते हैं। यानी कि फैमिली और टीचर का आपस में रिलेशन हो गया, और बच्चे की रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो है वहां पर जांची जाती है कि बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब टीचर वहां पर बताता है कि बच्चा ऐसे ऐसे शरारती है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो बच्चे के ऊपर उसका फिर असर पड़ेगा। अच्छा बच्चा है तो अच्छी रिपोर्ट आएगी, अगर नटखट है तो उसकी रिपोर्ट अकॉर्डिंगली आएगी, तो उसका असर पड़ेगा। अगर पीयर्स है, भाई दोस्त अगर घर पे आए हैं, तो फिर माँ बाप ने पूछ लिया कि भाई आप कितने बजे पढ़ते हो, वो कहता है कि नहीं मैं तो सारा काम बाद में करता हूँ, मैं तो पहले पढ़ने बैठता हूँ, तो इसका असर बच्चे के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि रिलेशन अगर पूछा जाए, कनेक्शन बिटवीन माइक्रो सिस्टम, तो फिर वो हमारा सेकेंड लेयर होती है, दैट इज मीजो सिस्टम। थर्ड सिस्टम है एक्सो सिस्टम, मतलब कि इनडायरेक्ट एनवायरमेंट। ऐसा एनवायरमेंट जिसके अंदर बच्चा जो है वो डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता है, डायरेक्टली बच्चा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि किस सिस्टम में बच्चा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता बट फिर भी उसके ऊपर असर पड़ता है, तो वो हमारा एक्सो है। एक्सो मतलब आउट, आप यहां पर ऐसे लगा सकते हो। एक्सो मतलब बाहर, आउट। बाहर मतलब क्या, बाहर बच्चा बाहर है, बच्चा कॉन्टेक्ट से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल भी इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बच्चा डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, बट फिर भी उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस, पेरेंट्स का वर्क प्लेस, अगर माँ बाप अगर कहीं पर भी काम कर रहे हैं और वहां पर अगर उनको मान लीजिए उनसे कोई गलती होगी, जैसे फादर है, अगर वो बॉस ने अगर उनको डांटा है, तो अब वहां पर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर घर पे आकर के गुस्सा बच्चों पर निकल जाए, फैमिली पर निकल जाए, तो वो क्या है, अब बच्चे डायरेक्टली बॉस से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके वर्क प्लेस से नहीं जुड़े हुए, लेकिन उनका असर बच्चे के ऊपर यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, कोई भी मास है, मीडिया वगैरह है, मीडिया से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, लेकिन बच्चे के ऊपर उसका असर देखने को मिलता है। तो ये एक्सो सिस्टम है कि बच्चा डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है बट फिर भी अफेक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर। फिर आ जाता है मैक्रो। जब भी आपसे सोशल और कल्चरल वैल्यू पूछा जाए तो आप किसको मार्क करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य अगर आपसे पूछे जाए तो आप मैक्रो सिस्टम को मार्क करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मोरालिटी, अगर मोरालिटी से रिलेटेड पूछा जाए, भाई मोरालिटी किस में आती है, मोरालिटी लॉज, कस्टम, पॉवर्टी। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जाए, भाई जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉवर्टी, तो अगर वो आपसे पूछा जाए तो वो किसके अंदर आएगा, वो मैक्रो सिस्टम से रिलेटेड है। कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर गरीब परिवार से आता है तो फिर वो उसके ऊपर वैसा ही असर पड़ेगा। कोई बच्चे का के पास बहुत सारा पैसा है माँ बाप के पास, तो ऐसे ही उसकी आगे परवरिश होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो आपसे पूछा जाता है सोशल और कल्चरल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, भाई ये किससे बिलोंग करता है, तो आप मैक्रो सिस्टम मार्क करेंगे। उसके बाद आता है लास्ट, दैट इज क्रोनो सिस्टम। और क्रोनो का मतलब ही होता है टाइम से रिलेटेड। तो जब भी टाइम से रिलेटेड कोई भी चेंजेस है, जब जीवन काल में अगर कोई भी ऐसा परिवर्तन हुआ है जिससे बच्चे की लाइफ पर बहुत असर पड़ा है, वो क्रोनो सिस्टम होता है। और ये भी एक दो दिन का चेंजेस नहीं होता, मतलब काफी बड़े लेवल पर चेंजेस होता है जिसका असर बच्चे पर डायरेक्टली देखने को मिलता है। जैसे हम इसको ये लगा सकते हैं कि अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, पेरेंट्स का अगर तलाक हो गया, तो तलाक तो उनका हो गया, उनके ऊपर इतना असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर किन पर देखने को मिलता है, बच्चे को, क्योंकि उसकी पूरी फिर जिंदगी ही बदल के रख जाती है। ठीक है, तो डिवोर्स है। इसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन है, भाई पहले नहीं थी, तकनीक का आविष्कार पहले नहीं हुआ था, तो पहले अलग तरीके से चीजें थी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टेक्नोलॉजी आ गई तो बच्चे वैसे ही एडवांस होने लग गए हैं। आप घर पर बैठे हुए ये वीडियो आप देख रहे हो, इसके लिए ना आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना मुझे कहीं जाने की जरूरत पड़ी, घर से मैं आपको ये चीजें डिलीवर कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी डेवलपमेंट पर असर डालती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। माइक्रो मतलब इमीडिएट एनवायरनमेंट जिससे बच्चा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मीजो मतलब इन जो माइक्रो सिस्टम है उसके बीच में संबंध बताएगा। एक्सो मतलब बच्चा डायरेक्टली जुड़ा नहीं हुआ है बट फिर भी उसके ऊपर असर पड़ेगा। मैक्रो मतलब सारे वैल्यूज वगैरह आ जाते हैं इसमें, मोरालिटी। ठीक है, क्रोनो मतलब कोई भी जीवन के काल के दौरान ऐसा परिवर्तन जिसका भारी असर बच्चे पर पड़ा है, तो वो क्रोनो सिस्टम हो जाता है। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और रात को 9 बजे लाइव में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी, उसमें आप ज़रूर आएँ। पहले वीडियो देखें, उसके बाद आप लाइव सेशन में आएँ। तो इस वीडियो में इतना ही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।